हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप लोगों का स्वागत है इस कमाल के 6 बजे के सेशन में। और आज हम आपसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात डिस्कस करने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या आप नर्वस हो? क्या आप ऐसे सिचुएशन में हो जहां पे आपसे एग्जाम के एनालिसिस कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है? क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, क्या गलतियां हैं, समझ में नहीं आ रहा है, टाइम कम बचा है, क्वेश्चंस कौन से करने हैं, कैसे एनालिसिस करना है, क्या करना है। दिस सेशन इज गोइंग टू बी अ रामबाण फॉर यू। ये सेशन अगर आपने समझ लिया, अगर इस ट्रिक्स को, इस ट्राइड एंड टेस्टेड मेथडोलॉजी को आप समझ गए, तो आप ये समझो और मानो कि यू विल नॉट फेस अ प्रॉब्लम इन क्लियरिंग नेट JRF। 2 बार मैंने इस एग्जाम को अटेम्प्ट करा है, दोनों के दोनों बार इस एग्जाम को मैंने क्लियर करा है। दोनों के दोनों बार मेरी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल थी, और वो स्ट्रैटेजी इज ड्रिवन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये PYQs मेरा हमेशा से, पहली बार नहीं बल्कि काफी बार, हमेशा से सिर्फ एक चीज पे फोकस रहा है दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से एनालिसिस कर लिए, इसके बाद आपका अगर एग्जाम है, JRF तो खैर दूर की बात है, एटलीस्ट नेट तो क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, JRF के लिए आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा और एज दिखाना पड़ेगा। पर अगर प्रीवियस ईयर को एनालाइज करना है तो कैसे करें, हाउ टू डू दिस, हाउ टू गो अबाउट दिस, लेट्स हैव अ लुक। प्रीवियस ईयर को मैंने आपको पहले भी कुछ सेशंस में बताया था, आज मैं आपको फिर क्लियर करता हूँ। प्रीवियस ईयर को अगर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, यू यूज समथिंग कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग का मेथड क्या होता है? आपने अगर 3 इडियट्स में रैंचो को देखा हो, तो रैंचो क्या करा करता था? फ्रिज को खोल दिया करता था। फ्रिज खोल के पार्ट्स अलग अलग खुल गए, उसके बाद वो उनको वापस असेंबल करता था ताकि वो समझ जाए कि फ्रिज है क्या। आपको फ्रिज को पकड़ना है, फ्रिज को खोलना है। फ्रिज को कैसे खोलोगे? सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ में होने चाहिए, आपके हाथ में होने चाहिए। और आपकी टेक्स्ट बुक, या अगर जैसे हमारे नोट्स यूज कर रहे हैं या कोई वीडियोस यूज कर रहे हैं किसी और एजुकेटर के, तो वो सब आपके पास कंपाइल्ड फॉर्म में होने चाहिए। आपने सबसे पहले एक क्वेश्चन को एनालाइज करना है। यू आर टू लुक एट वन क्वेश्चन। ये देखिए, आपने इस क्वेश्चन को सपोज करो एनालाइज करा, ये रहा हमारा सवाल। ये एक कोई भी सवाल है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इसको देखा। इसके बाद इसके अंदर ऑप्शंस थे A B C and D। ये 4 ऑप्शंस आपको दिख लिए। चारों के चारों ऑप्शंस में सपोज करो कि कोई ऑप्शन इकोनॉमिक ग्रोथ के रिलेटेड रेलेवेंट में है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या कहता है? व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, व्हाट आर द क्राइटेरियाज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के क्राइटेरियाज यहाँ पे आपने लिखा हुआ है GDP, सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ है HDI, यहाँ पे लिखा हुआ है परचेजिंग पावर पैरिटी, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके PQLI। ठीक है, करेक्ट। ये ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे, फिर कुछ कोड्स दे रखे हैं ABCD समथिंग वॉट एवर इट इज, राइट। ये सब दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। ये एक सवाल है, करेक्ट। अब इस सवाल के फ्रेमवर्क को किस तरीके से रिवर्स इंजीनियर करना है, ये मैं आपको अब बताता हूँ। सपोज करो आपने इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ा, आपने देखा इकोनॉमिक ग्रोथ है, देन यू लुक्ड एट GDP। आपने क्या देखा? GDP। क्या मुझे GDP आता है, इज अ क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। जब आपने देखा मुझे GDP नहीं आता है, तो अब मैं अपने नोट्स वापस खोलूंगा, मैं पढ़ूंगा GDP क्या है, उसके बाद आई विल गेट बैक टू दिस क्वेश्चन एंड आई विल सी जो जितना मैंने पढ़ा, जिस नोट से मैंने पढ़ा, क्या वो सफिशिएंट है इस क्वेश्चन का आंसर करने में। अगर सफिशिएंट है तो आपके नोट्स अच्छे हैं, नहीं है तो यू नीड टू ऐड मोर नोट्स। आपको एक स्क्रिबल करके लिखना पड़ेगा, यार मुझे और नोट्स की जरूरत है। इसके बाद आप HDI देखोगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आप देखोगे इसके कौन से 3 क्राइटेरिया होते हैं, इनकम, हेल्थ, एजुकेशन। तीनों को आपने देखा, बोले ठीक है, लग रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ पे फिट बैठ जाएगा, ये भी करेक्ट आंसर है। फिर परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, डिफाइन करो, एटसेट्रा। अपने नोट्स को रेफर करो, वापस जाओ एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। PQLI क्या होता है? इन चारों से, चारों कॉन्सेप्ट से सवाल आ चुके हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ से सवाल आ चुका है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। अब PQLI क्या होता है, क्या क्राइटेरियाज होते हैं, ये आपने देख लिया। एंड इस क्वेश्चन के बियॉन्ड आपने उसे अगर पढ़ लिया, तो आप ये देख लो, आपके दिमाग में एक फिल्टर क्रिएट हो जाएगा, और वो फिल्टर आपको ये बताएगा, ये मदद करेगा कि सर देखो, इफ यू आर इन एनी केस एंड इन एनी वे गलत, रॉन्ग, यू विल सॉर्ट थिंग्स आउट लाइक दिस। ठीक है, आपको ये एक मेमोरी हुक दे देगा जो इंपॉर्टेंट है, जो नेसेसरी है उस चीज के लिए। ये मेमोरी हुक क्रिएट करना आपके लिए और सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, करेक्ट। नाउ अब देखिए,
दूसरा तरीका, ये एक तो ये तरीका है अपने पास कि रिवर्स इंजीनियरिंग करके सारे ऑप्शंस कर लिए और सारे आपके टॉपिक्स हमने कर लिए, क्वेश्चन समझ लिए और ऑप्शंस कर लिए। अगली चीज जो मुझे देखनी है, whenever I'm analyzing previous year questions, मुझे इन क्वेश्चंस को इस नजरिए से, इस डिपार्टमेंट से देखना है कि चीजें मेरे लिए आसान हो जाए ना कि मुश्किल हो जाए। अब आप बोलोगे सर 1000 क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन कैसे करें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 1000 क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करना इज इम्पॉसिबल। सो आप चाहो तो ऐसे 1000 क्वेश्चंस को ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो। एक और स्मार्ट तरीका है इसे करने का। वो स्मार्ट तरीका क्या है, मैं आपको दो तरीके देने वाला हूँ। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बिकॉज आई फील लाइक आई एम अ गुड टीचर। मैं पढ़ा ठीक लेता हूँ, पर उससे ज्यादा आई एम अ बेटर एनालिसिस पर्सन। मतलब आई कैन एनालाइज अ पेपर लाइक एनीथिंग, राइट। वहां मेरी फोटे लाई करती है। पेपर टीचर तो इट्स ओके, आपको कंसेप्ट सिखा दिया, आसान भाषा में सिखा दिया, ऑल गुड एंड ऑल ग्रेट। लेकिन सबसे ज्यादा मेरी स्ट्रेंथ है पेपर को एनालिसिस करने में और फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में। फ्यूचर एज इन कि इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पे ये सवाल आ सकता है। अगर आप नहीं जो है भरोसा करते, तो दिसंबर 2023 के एनालिसिस को जाके आप देख लो, मैंने किस लेवल पे एनालिसिस करी थी, क्या क्वेश्चंस आए, क्या नहीं आए, और उसके बाद हमने जो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को मेंटेन करा है वो हमने क्या करा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से सामने से निकल कर आती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हाउ डू यू डू दिस सर, आप इसको हैंडल करोगे तो करोगे कैसे। यहाँ ये सोल्यूशन है हमारा इग्निशन बैच। या तो आप 1000 क्वेश्चंस को ऐसे कर लो, फ्री का बैच। अब देखो आप बोलेगे सर अरे तो पेड का प्रमोशन, नहीं नहीं, इट इज ऑनेस्टली ये जो 15 मई से ये जो बैच लॉन्च हो रहा है ना, इग्निशन वाला, ये आपकी समझ लो ऐसी कैप्सूल है, ऐसी दवाई है जो सारे प्रीवियस ईयर पिछले 10 साल के क्वेश्चंस को आपको जड़ी बूटी की तरह दे दी जाएगी। यहां से आपके 10 से 20 या 15 से 20 सवाल आपके सही होने लाजमी है। क्यों? क्योंकि हम इसे एनालाइज ही इसी तरीके से करेंगे। वी विल एनालाइज ऑल प्रीवियस क्वेश्चंस इन अ वे जहां पे चीजों बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, अंडरस्टैंडेबली आपको चीजें समझ में आ जाए। दैट इज द क्रक्स ऑफ द मैटर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो इग्निशन बैच में क्या क्या चीजें होने वाली है। बाय द वे, मैं पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड हायर एजुकेशन भी पेपर नंबर 1 का ले रहा हूं, तो यू विल सी मी देयर एज वेल एंड यू विल सी मी इन इकोनॉमिक्स एज वेल। दोनों के दोनों चीजों को हम बड़े तरीके से बहुत अच्छे से करने वाले हैं, और आपको समझने में भी आएगा मेरे भाई, और बड़ा मजा भी आएगा, क्योंकि हम पढ़ाते ऐसे कि आपको दिमाग में घर कर जाए बात। इकोनॉमिक्स पेपर 1 एंड पेपर 2 आखिरी पिछले 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंक्लूडिंग दिसंबर 2023 का पेपर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम ये कोशिश करेंगे कि 2-2 घंटे, 2.5-2.5 घंटे की क्लासेस होंगी, जहाँ पे हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे अपना और आगे बढ़ेंगे सर। दैट इज़ द परफेक्ट वे ऑफ क्लियरिंग एनी एग्जाम। अगर आपको सिर्फ पेपर नंबर 2 चाहिए, सिर्फ पेपर नंबर 1 चाहिए, सो इट इज़ अवेलेबल 2499 के अंदर विथ डिटेल्ड सोल्यूशंस। करेक्ट, डिटेल्ड सोल्यूशंस पिछले 10 साल के। you will realize this is extremely important and life will become extremely easy for you. अब आप बोलोगे सर पेड बैच नहीं करना है हमें, तो फ्री का सोर्सेज बताओ। तो फ्री के सोर्सेज क्या हैं? फ्री के सोर्सेज हैं सर हमारी बैक बेंचर्स जो बैच चल रहा है शाम के 6 बजे, हर दिन शाम के 6 बजे हम आते हैं, एक कंसेप्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाते हैं, MCQs करवाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। उस MCQ को हम तोड़ के आपको बताते हैं कि भैया यहाँ से ये कंसेप्ट आ सकता है, दिस इज द एक्सटेंट, दिस इज द ओवरऑल सॉर्ट ऑफ हाइंडसाइट ऑफ द पर्टिकुलर सिलेबस। तो आप वो स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। रोज शाम को हमें 6 बजे देखो, अपनी खुद की टेक्स्ट बुक, अपने खुद के सोर्सेज पे रिलाई करो एंड यू कैन डेफिनेटली सक्सीड। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज योर ओनली सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, बहुत सारे सत्य एक साथ जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं। मल्टीपल ट्रुथ्स कैन एग्जिस्ट at the very same time, it is a multi-dimensional life, और इस मल्टी डिमेंशनल लाइफ में मल्टीपल ट्रूथ्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये कटु सत्य नहीं है, सत्य और भी है। अगर आपको सत्य ये वाला पसंद आता है तो आप इस सत्य को चूज कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी सत्य से भी आपको जीत मुबारक। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है, रिवर्स इंजीनियर करना है, फोकस करना है दैट यू फिगर आउट द राइट अप्रोच, कि किसी एक ऑप्शन को आपको तरीके से एलिमिनेट करना है, किसी एक ऑप्शन को आपको तरीके से पढ़ना है, और सारे 1000 क्वेश्चंस को आपको कंप्लीटली एनालिसिस करना है। अगर आपने कुछ भी नहीं करा है तो ये 1000 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आप एक अच्छी पोजीशन पर होंगे, और अगर आपने नहीं भी करे और आपने अच्छे से तैयारी करी है तो आपके लिए ये करना मैंडेटरी है ही, क्योंकि इससे बढ़िया रिवीजन को हो नहीं सकता। मैं नहीं मानता कि रिवीजन
पन्ने पलटने से आता है, मैं मानता हूँ रिवीजन हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से आता है। डू एज मेनी एज यू कैन एंड यू विल सक्सीड। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अपन मिलते हैं अगले क्लास में हर शाम को 6 बजे। यू विल फाइंड अस हियर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।